हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ एससीपी। हम लोग एलडीए सीरीज स्टार्ट करी है और उसके थ्रू हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया अपना आव्यू। जिन बच्चों ने आव्यू नहीं देखा, आई बटन पे जाकर के देख सकते हैं। और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा दूसरा चैप्टर, जो कि एनसीईआरटी का चौथा नंबर चैप्टर है, सारणिक। इस चैप्टर में हम सीखेंगे पहला चीज कि किसी भी आव्यू का सारणिक कैसे निकाला जाता है, कौन कौन से गुणधर्म है जिसके प्रयोग से हम सारणिक को सॉल्व कर सकते हैं, सारणिक के प्रयोग के द्वारा किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी आव्यूह का सहखंड और व्युत्क्रम कैसे निकाला जाता है, अर्थात एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स, और किसी भी आव्यूह और सारणिक का प्रयोग करके हम कैसे किसी भी रैखिक समीकरण के निकाय को हल कर सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो आपका वीडियो होने वाला है, इससे आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। परिचय। बच्चों, आज हम लोग सारणिक को जानेंगे। सर्वप्रथम मुझे बताओ कि क्या हम एकल मान द्वारा आव्यूह या मैट्रिक्स को प्रदर्शित कर सकते हैं? हाँ सर। कैसे? क्या किसी को नहीं पता? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। सारणिक की सहायता से एकल मान द्वारा आव्यूह या मैट्रिक्स को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आओ अपने इस अध्याय में हम सारणिक के बारे में विस्तार से चर्चा करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। एक आव्यूह का सारणिक निकालना, सारणिक के गुण धर्मों का उपयोग करते हुए उसे हल करना, सारणिक का उपयोग करते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना, सारणिक और आव्यूह का उपयोग करके समीकरण निकाय को हल करना। सारणिक। यदि हम एक संख्या या फलन का प्रत्येक वर्ग आव्यूह के साथ संबंध कराते हैं, तब उस अवयव को आव्यूह का सारणिक कहते हैं। एक आव्यूह जो कि वर्ग नहीं है, सारणिक नहीं होता। माना कि a बराबर aij एक n कोटि का वर्ग आव्यूह है, तब a के सारणिक को निम्न प्रकार से निरूपित किया जाता है। माना कि a बराबर पंक्ति अनुसार प्रथम पंक्ति p q, द्वितीय पंक्ति rs है, तब a का सारणिक को इस प्रकार लिखा जा सकता है। एक कोटि के आव्यूह का सारणिक। माना कि a बराबर a11 कोटि 1 का एक वर्ग आव्यूह है। अवयव a11 को a के सारणिक के मान के रूप में परिभाषित किया जाता है। a का सारणिक बराबर a11। उदाहरणार्थ, यदि a बराबर -5 है, तब a का सारणिक बराबर -5। द्वितीय कोटि के एक आव्यूह का सारणिक। माना कि a बराबर पंक्ति अनुसार प्रथम पंक्ति a b, द्वितीय पंक्ति c t। सारणिक को इस प्रकार प्राप्त किया जाता है। नीले का मतलब धनात्मक प्लस ad, लाल का मतलब ऋणात्मक माइनस bc। अतः a का सारणिक बराबर a गुणा d माइनस b गुणा c। 3x3 कोटि के एक आव्यूह का सारणिक। माना कि a बराबर पंक्ति अनुसार प्रथम पंक्ति a11 a12 a13, द्वितीय पंक्ति a21 a22 a23, तृतीय पंक्ति a31 a32 a33। प्रथम पंक्ति का उपयोग करके कोटि 3 के सारणिक का विस्तार निम्न प्रकार से किया जा सकता है। a11 प्लस a12 प्लस a13 जहां a11 बराबर निम्नलिखित है, a12 बराबर निम्नलिखित है और a13 बराबर निम्नलिखित है। हल करने के पश्चात हमें प्राप्त होता है a का सारणिक बराबर a11 गुणा
A22 गुणा A33 माइनस A23 गुणा A32 माइनस A12 गुणा A21 गुणा A33 माइनस A23 गुणा A31 प्लस A13 गुणा A21 गुणा A32 माइनस A22 गुणा A31। द्वितीय पंक्ति एवं तृतीय पंक्ति का विस्तार करके भी हम वही परिणाम प्राप्त करते हैं। उदाहरण, अवयव A बराबर पंक्ति अनुसार प्रथम पंक्ति 2 5, द्वितीय पंक्ति 1 -3 का सारणी ज्ञात कीजिए। हल, अवयव A बराबर पंक्ति अनुसार प्रथम पंक्ति A B, द्वितीय पंक्ति C D के लिए A का सारणिक बराबर AD - BC। दिए गए प्रश्न में अवयव A बराबर पंक्ति अनुसार प्रथम पंक्ति 2 5, द्वितीय पंक्ति 1 -3, अतः A बराबर 2, B बराबर 5, C बराबर 1, D बराबर -3, अतः A का सारणिक बराबर 2 गुणा -3 -5 गुणा 1 बराबर -6 -5 बराबर -11। अवयव A बराबर पंक्ति अनुसार प्रथम पंक्ति 3 0 -1, द्वितीय पंक्ति 2 -5 4, तृतीय पंक्ति -3 1 3 का सारणी ज्ञात कीजिए। हल, अवयव A बराबर पंक्ति अनुसार प्रथम पंक्ति A11 A12 A13, द्वितीय पंक्ति A21 A22 A23, तृतीय पंक्ति A31 A32 A33 के लिए A का सारणिक बराबर A11 गुणा A22 गुणा A33 माइनस A23 गुणा A32 माइनस A12 गुणा A21 गुणा A33 माइनस A23 गुणा A31 प्लस A13 गुणा A21 गुणा A32 माइनस A22 गुणा A31। दिए गए प्रश्न में अवयव A बराबर पंक्ति अनुसार प्रथम पंक्ति 3 0 -1, द्वितीय पंक्ति 2 -5 4, तृतीय पंक्ति -3 1 3, अतः A का सारणिक बराबर 3 गुणा -5 गुणा 3 -4 गुणा 1 -0 गुणा 2 गुणा 3 -4 गुणा -3 प्लस -1 गुणा 2 गुणा 1 -5 गुणा -3 बराबर 3 गुणा -15 -4 -0 गुणा 6 + 12 प्लस -1 गुणा 2 -15 बराबर 3 गुणा -19 -0 गुणा 18 प्लस -1 गुणा -13 बराबर -57 प्लस 0 प्लस 13 बराबर -44। सारणिकों के गुणधर्म। गुणधर्म 1, सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है यदि उसकी पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए। गुणधर्म 2, यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तब सारणिक का चिन्ह परिवर्तित होता है। गुणधर्म 3, यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियां अथवा स्तंभ समान हैं तब सारणिक का मान 0 होता है। गुणधर्म 4, यदि एक सारणी की किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयव का गुणा एक अचर राशि k से किया जाता है तब उस सारणी का गुणा k से हो जाता है। गुणधर्म 5, यदि एक सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के
कुछ या सभी अवयव दो या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हों, तब उस सारणिक को दो या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। गुणधर्म 6। यदि एक सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणी का मान वही रहता है। उदाहरण, सारणी के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए निम्न का मूल्यांकन कीजिए। हल हमें निम्नलिखित ज्ञात है। प्रथम स्तंभ से 7 को उभयनिष्ठ लेने पर स्तंभ 1 तथा 2 समान हैं, अतः सारणी का मान 0 है, बराबर 7 गुणा 0 बराबर 0। निम्नलिखित सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। हल, माना कि डेल्टा निम्नलिखित के बराबर है। संक्रिया R1 अप्रोचेस 2R1 प्लस R2 प्लस R3 का उपयोग करके हमें प्राप्त होता है। प्रथम पंक्ति के सभी अवयव 0 हो जाते हैं, इसलिए सारणी का मान 0 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष बिंदु A x1 y1, B x2 y2, C x3 y3 है, 1/2 x1 गुणा y2 माइनस y3 प्लस x2 गुणा y3 माइनस y1 प्लस x3 गुणा y1 माइनस y2 हैं। इसे निम्न प्रकार से एक सारणी के रूप में लिखा जा सकता है। स्मरणीय तथ्य। क्षेत्रफल हमेशा एक धनात्मक राशि होती है, इसलिए क्षेत्रफल के लिए हम हमेशा सारणी के निरपेक्ष मानों को लेते हैं। बिंदु A, B तथा C समरेखीय हैं। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 हो, उदाहरण, सारणी का उपयोग करके उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु -3, 5, 3, -6 और 7, 2 हैं। हल, शीर्ष बिंदु -3, 5, 3, -6 और 7, 2 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निम्न सारणिक द्वारा दिया जाता है। अतः इसकी गणना करके हल करने पर हमें 46 प्राप्त होता है। वांछनीय त्रिभुज का क्षेत्रफल 46 वर्ग इकाई है। उपसारणिक और सहखंड। सारणी का उपसारणिक वो सारणिक है जो उसी पंक्ति और उसी स्तंभ में सभी अवयवों को हटाने के बाद बच जाता है। उदाहरणार्थ, निम्नलिखित सारणिक में A1 का उपसारणिक ये है। सहखंड। एक अवयव के सहखंड संगत उपसारणिक हैं जिनका -1 की घात m प्लस n से गुणा किया जाता है, जहां m और n पंक्तियों और स्तंभों की संख्या हैं जिनमें अवयव निहित होते हैं। उपरोक्त सारणिक में अवयवों A1, A2, A3, B1, B2, B3 इत्यादि, जिन्हें कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल B1, कैपिटल B2, कैपिटल B3 इत्यादि के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, कि सहखंड के एकांतर रूप से संगत उपसारणिक हैं जिनका +1 तथा -1 से गुणा किया जाता है। उदाहरण, निम्न में अवयव के सभी उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए। हल, माना कि A11 बराबर 4, A12 बराबर 3, A13 बराबर 1, A21 बराबर 1, A22 बराबर 3, A23 बराबर 2, A31 बराबर 2, A32 बराबर 1, A33 बराबर 5। कैपिटल M11 बराबर A11 का उपसारणिक बराबर है
निम्न के, जो बराबर है 15 घटा 2 जो कि बराबर है 13 के। कैपिटल M12 बराबर A12 का उपसारणिक बराबर है निम्न के, जो बराबर है 5 घटा 4 जो कि बराबर है 1 के। कैपिटल M13 बराबर A13 का उपसारणिक बराबर है निम्न के, जो बराबर है 1 घटा 6 जो कि बराबर है -5 के। कैपिटल M21 बराबर A21 का उपसारणिक बराबर है निम्न के, जो बराबर है 15 घटा 1 के, जो कि बराबर है 14 के। कैपिटल M22 बराबर A22 का उपसारणिक बराबर है निम्न के, जो बराबर है 20 घटा 2 जो कि बराबर है 18 के। कैपिटल M23 बराबर A23 का उपसारणिक बराबर है निम्न के, जो बराबर है 4 घटा 6 जो कि बराबर है घटा 2 के। कैपिटल M31 बराबर A31 का उपसारणिक बराबर है निम्न के, जो बराबर है 6 घटा 3 जो कि बराबर है 3 के। कैपिटल M32 बराबर A32 का उपसारणिक बराबर है निम्न के, जो बराबर है 8 घटा 1 जो कि बराबर है 7 के। कैपिटल M33 बराबर A33 का उपसारणिक बराबर है निम्न के, जो बराबर है 12 घटा 3 जो कि बराबर है 9 के। सहखंड निम्नलिखित है। अवयव का सहखंडज और व्युत्क्रम। माना कि कैपिटल A बराबर AIJ एक वर्ग अवयव है। कैपिटल A के सहखंडज को अवयव कैपिटल AIJ के परिवर्त के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहां सारणिक कैपिटल A में कैपिटल AIJ अवयव AIJ का सहखंड है। इसे कैपिटल A के सहखंडज के रूप में निरूपित किया जाता है। इस प्रकार कैपिटल A का सहखंडज बराबर कैपिटल AIJ के सहखंडों के अवयव का परिवर्त है। अव्युत्क्रमणीय अवयव। माना कि कैपिटल A एक वर्ग अवयव है। अवयव A अव्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है यदि A का सारणिक बराबर 0 है। यदि A का सारणिक 0 के बराबर नहीं है, तब अवयव को व्युत्क्रमणीय कहा जाता है। उदाहरण, A का सहखंडज ज्ञात कीजिए, जहां A बराबर पंक्ति अनुसार प्रथम पंक्ति 1 2, द्वितीय पंक्ति 3 4 है। हल। दिया गया अवयव निम्न है। अवयव A के सहखंड हैं। A11 बराबर 4, A12 बराबर -3, A21 बराबर -2, A22 बराबर 1। अतएव A के सहखंडज बराबर पंक्ति अनुसार प्रथम पंक्ति 4 -2, द्वितीय पंक्ति -3 1 है। एक अवयव का सहखंडज और व्युत्क्रम। प्रमेय 1। यदि कैपिटल A कोई वर्ग अवयव है, तब कैपिटल A गुणा कैपिटल A का सहखंडज बराबर कैपिटल A का सहखंडज गुणा कैपिटल A बराबर कैपिटल A सारणिक गुणा I, जहां I तत्समक अवयव है। प्रमेय 2। यदि A और B समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हैं, तब AB तथा BA भी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव होंगे। प्रमेय 3। अवयवों के गुणन का सारणिक उनके संबंधित सारणिकों के गुणन के बराबर होता है, अर्थात कैपिटल AB का सारणिक बराबर कैपिटल A का सारणिक गुणा B का सारणिक, जहां कैपिटल A और कैपिटल B समान कोटि के दो वर्ग अवयव हैं।
प्रमेय 4। एक वर्ग आव्यूह ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है यदि और केवल यदि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो। ए का व्युत्क्रम बराबर 1/a का सारणिक गुणा a का सहखंडज। उदाहरण, ए बराबर पंक्ति अनुसार प्रथम पंक्ति 2 5 द्वितीय पंक्ति -3 1 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। हल। दिया गया आव्यूह निम्न है। कैपिटल ए का सारणिक बराबर 2 -5 गुणा -3 बराबर 17, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः कैपिटल ए का व्युत्क्रम अस्तित्व में है। आव्यूह के सहखंड हैं कैपिटल A11 बराबर 1, कैपिटल A12 बराबर -3, कैपिटल A21 बराबर -5, कैपिटल A22 बराबर 2। अतएव कैपिटल ए का सहखंडज बराबर पंक्ति अनुसार प्रथम पंक्ति 1 -5, द्वितीय पंक्ति 3 2 तथा कैपिटल ए का व्युत्क्रम बराबर 1/17 गुणा आव्यूह पंक्ति अनुसार प्रथम पंक्ति 1 -5 द्वितीय पंक्ति 3 2 है। सारणिकों और आव्यूहों के अनुप्रयोग। संगत निकाय। निकाय संगत कहलाता है यदि इसके हलों का अस्तित्व होता है। असंगत निकाय। निकाय असंगत कहलाता है यदि इसके किसी भी हलों का अस्तित्व नहीं होता है। संगतता का मापदंड। एक दिए गए निकाय के लिए कैपिटल AX बराबर कैपिटल B। कैपिटल X बराबर रैखिक समीकरण का कैपिटल A व्युत्क्रम गुणा कैपिटल B, जहां कैपिटल A एक वर्ग आव्यूह है। संगतता और असंगतता के लिए हमारे पास निम्नलिखित मापदंड हैं। 1. यदि सारणिक A 0 के बराबर नहीं है तब निकाय संगत है तथा इसका हल अद्वितीय है। 2. यदि सारणिक A बराबर 0 है एवं A गुणा B का सहखंडज बराबर 0 है तब निकाय संगत है तथा इसके अनंत हल हैं। 3. यदि सारणिक A बराबर 0 है एवं A गुणा B का सहखंडज 0 के बराबर नहीं है तब निकाय संगत है तथा इसका कोई हल नहीं है। उदाहरण, निकाय समीकरण को हल करने के लिए आव्यूह विधि का उपयोग कीजिए। x + 2y बराबर 4, 2x + 5y बराबर 9। हल दिया है x + 2y बराबर 4, 2x + 5y बराबर 9। निकाय समीकरण को कैपिटल AX बराबर कैपिटल B के रूप में लिखा जा सकता है, जहां कैपिटल A बराबर पंक्ति अनुसार प्रथम पंक्ति 1 2 द्वितीय पंक्ति 2 5, कैपिटल X बराबर पंक्ति अनुसार प्रथम पंक्ति X द्वितीय पंक्ति Y, कैपिटल B बराबर पंक्ति अनुसार प्रथम पंक्ति 4 द्वितीय पंक्ति 9, कैपिटल A का सारणिक बराबर 5 -4 बराबर 1 0 के बराबर नहीं है। इस प्रकार कैपिटल A व्युत्क्रमणीय है एवं इसलिए इसका प्रतिलोम अस्तित्व में है। पंक्ति अनुसार आव्यूह कैपिटल A का सहखंडज है। प्रथम पंक्ति 5 -2 द्वितीय पंक्ति -2 1, कैपिटल A का व्युत्क्रम बराबर 1 गुणा आव्यूह कैपिटल A पंक्ति अनुसार प्रथम पंक्ति 5 -2 द्वितीय पंक्ति -2 1। हमें ज्ञात है कि AX बराबर है B के। X बराबर है कैपिटल A का व्युत्क्रम गुणा B के। कैपिटल X का मान रखने पर कैपिटल A का व्युत्क्रम तथा कैपिटल B आव्यूह X पंक्ति अनुसार प्रथम पंक्ति X द्वितीय पंक्ति Y बराबर आव्यूह कैपिटल A पंक्ति अनुसार प्रथम पंक्ति 5
-2 द्वितीय पंक्ति -2 1 गुणा अवयव बी पंक्ति अनुसार प्रथम पंक्ति 4 द्वितीय पंक्ति 9 बराबर अवयव पंक्ति अनुसार प्रथम पंक्ति 2 द्वितीय पंक्ति 1। इस प्रकार x बराबर 2 y बराबर 1 है। क्या आप जानते हैं जापानी गणितज्ञ टाकाकाजु सेकिकोवा ने सारणिक और उसके प्रसार को विकसित किया। लाप्लास ने सारणिकों के प्रसार करने की व्यापक विधि दी। सारांश, आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। यदि हम एक संख्या या फलन का प्रत्येक वर्ग अवयव के साथ संबंध कराते हैं तब उस अवयव को अवयव का सारणिक कहते हैं। सारणिक के गुणधर्म निम्नलिखित हैं। सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है यदि इसकी पंक्तियां और स्तंभ परस्पर परिवर्तित हों। यदि हम सारणी की कोई दो पंक्तियों अथवा स्तंभों को परस्पर बदल दें तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है। यदि सारणी की कोई दो पंक्तियां अथवा स्तंभ समान हैं तो सारणी का मान 0 होता है। यदि हम एक सारणी की किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयवों को एक अचर k से गुणा कर दें तो सारणी का मान k गुना हो जाता है। यदि एक सारणी की एक पंक्ति अथवा स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 या अधिक अवयवों के योगफल के रूप में व्यक्त किए जा सकते हों तो उस सारणिक को 2 या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यदि एक सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। सारणिक के रूप में त्रिभुज का क्षेत्रफल इस प्रकार है। सारणिक का उपसारणिक वो सारणिक है जो उसी पंक्ति और उसी स्तंभ में सभी अवयवों को हटाने के पश्चात बच जाता है। एक अवयव का सहखंड एक संगत उपसारणिक और -1 की घात m+n का गुणन होता है जहां m और n पंक्ति और स्तंभ हैं जिसमें अवयव निहित हैं। सहखंडज A को अवयव AIJ के परिवर्त के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां AIJ सारणिक A में अवयव AIJ का सहखंड है। एक वर्ग अवयव A व्युत्क्रमणीय होता है यदि और केवल यदि A व्युत्क्रमणीय अवयव हो। A व्युत्क्रम बराबर 1/A का सारणिक गुणा A का सहखंडज। यदि सारणिक A 0 के बराबर नहीं है तब निकाय संगत है एवं इसका एक अद्वितीय हल है। यदि सारणिक A बराबर 0 है और सहखंडज A B बराबर 0 है तब निकाय संगत है एवं इसके कई अनंत हल हैं। यदि सारणिक A बराबर 0 है और सहखंडज A B 0 के बराबर नहीं है तब निकाय असंगत है एवं इसका कोई हल नहीं है। हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट किया जिसके थ्रू हमने सारे टॉपिक को अच्छे समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो वीडियो है आपके रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करेगा और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ईमानदारी से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बहुत जल्द हम लोग एक नया चैप्टर के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू।